किसी शख्स की ज़िंदगी में इंस्पायर करके उसको एक नई डायरेक्शन देना एक अजीम लीडर का हिस्सा है। मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की रहनुमाई और तरबियत की बदौलत हूँ। भाई जेम्स बल्ब के साथ गुज़रा वक़्त मेरी ज़िंदगी की अच्छी यादों में है। हम शुक्रगुजार हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। जो कभी उसके पास आया उसकी सुनी और उसके साथ दुआ की और उसे दुआ में मजबूत किया। अपने हीरो, अपने फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि मैं जेम्स के मल साहब को जानता हूँ। उनकी ज़िंदगी पर सोचूं, याद करूं और इससे दोबारा उनसे बरकत पाऊं। अपनी जिंदगी थी जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कितनी गुजारी। He was always encouragement for people around him. We love you, James Mal Sahab. यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं आज एक दफा फिर आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने और पसंद करने के लिए। और ये सिलसिला जो हमने पाकिस्तानी मसीही हीरोज को आपसे मुतारफ करवाने का शुरू किया है, आज इस सिलसिले में हमारी आज की शख्सियत, आज का हीरो, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर ममालिक में भी उसके जानने और चाहने वाले दयानतदार खादम के तौर पर जानते हैं। और अगर इस शख्सियत के लिए इंग्लिश के अल्फाज मैन ऑफ ऑनेस्टी, मैन ऑफ हम्बलनेस जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ये इस शख्सियत की ट्रू अक्कासी होगी। और हमारी आज की ये शख्सियत, आज का ये हीरो एल्डर जेम्स के मल। मेरे लिए ये और भी फख्र का मुकाम है कि इस अजीम शख्सियत के साथ मुझे एक ही घर में रहकर जहां खुदा के कलाम को और ज्यादा सीखने का मौका मिला, वहां मेरी पासबानी खिदमत की तैयारी के लिए भी इनका शफीक हाथ मुझ पर रहा। बेशक मेरा एल्डर जेम्स मल के साथ रिश्ता एक दामाद का है, लेकिन वो हमेशा मुझे अपने बेटों की तरह प्यार करते और रहनुमाई करते थे। एल्डर जेम्स के मल 15 जनवरी 1935 को पंजाब के एक गांव चंदर के मगोले में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गांव चंदर के मगोले से हासिल की। बाद मजीद तालीम हासिल करने के लिए CTI 12 पत्थर सियालकोट में दाखिला लिया। मैट्रिक तक हर क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की। हमेशा क्लास लीडर चुने जाते थे। खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके एक स्कूल फेलो जो ना सिर्फ उनके स्कूल के साथी रहे बल्कि आइंदा जिंदगी में भी उनके साथ मिलकर अंजील की मुनादी में पेश रहे, मिस्टर मकबूल गिल। अहम उनके तासुरात, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जो वो एल्डर जेम्स मल के साथ करते थे, सुनते हैं। मेरा नाम मकबूल गिल है और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस शख्स यानी जेम्स मल के बारे में अपने उन ख्यालात का इजहार करूं जो मेरे दिल में देर से पोशीदा हैं। यानी वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी भर औरों के लिए हौसला अफजाई, बरकत और बेहतरी का मूजब बनता रहा। जेम्स मल से मेरा पहला तवल्लुक CTI हाई स्कूल हॉस्टल में हुआ। ये स्कूल यूपी मिशन बल्कि दीगर मिशनों के स्कूलों में भी एक आला मुकाम रखता था। मैं 1949 में इस स्कूल यानी CTI में आया
اور اس اسکول کے اندر جو ہاسٹل میں لڑکے 4 گروپوں میں تقسیم تھے، یعنی شہباز، مغل، تیگور اور جان باز۔ میرا خدا جان بازوں کے گروپ میں نکلا اور جیمز مال بھی اسی گروپ میں شامل تھے۔ میں 6ٹھی کلاس میں یہاں پر آیا اور جیمز مال اس وقت 8ویں کلاس میں تھے، اور وہ بتدریج جونیئر اور پھر سینئر حصے کے لیڈر بنے، اور خدا کی مہربانی سے میں بھی ان کو فالو کرتا رہا اور ان کے ساتھ ساتھ جونیئر اور سینئر گروپ کا لیڈر بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کھیلوں میں بھی حصہ لیتے تھے، یعنی باسکٹ بال اور والی بال مشہور کھیل تھے۔ ہم دونوں ان دونوں ٹیموں میں شامل تھے۔ میٹرک کے بعد جیمز مالز اچھی کالج لاہور میں چلے گئے، اور میں میٹرک کرنے کے بعد گارڈن کالج راولپنڈی میں چلا گیا۔ اس علیحدگی کے طویل عرصہ بعد 1974 میں جیمز مال پاکستان بائبل کارسپونڈنٹ اسکول فیصل آباد میں آگے تاکہ وہاں پر خدمت کریں، اور میں بھی ان دنوں میں فیصل آباد ہی میں تھا اور بردر کلیسیوں میں خدمت کرتا تھا۔ لیکن 1976 میں ایسا ہوا کہ مجھے بھی موقع ملا کہ میں اسی اسکول میں جیمز مال کے ساتھ خدمت میں شامل ہو جاؤں۔ یوں ہماری دیرینہ یادیں واقفیت تازہ ہوتی گئی، بلکہ 17 سال کی خدمت کے دوران بڑھتی، پھلتی اور پھولتی چلی گئی۔ جیمز مال ایک پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ خدا نے انہیں خلوص اور متحمل مزاجی سے نواز رکھا تھا۔ ان کی زبان میں شیرینی اور مٹھاس کے ساتھ ہلکے پھلکے شستہ مزاج کی چاشنی بھی تھی، اس لیے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی صحبت و رفاقت میں خوشی محسوس کرتے اور ان کے گرویدہ تھے۔ ایک اور خوبی جو میں ان کی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر مذہبی یا مشنی تعصب کی روح نہیں تھی۔ جب وہ فیصل آباد آئے تو تھوڑے ہی عرصہ کے بعد انہیں یو پی چرچ میں بطور ایلڈر مخصوص کر دیا گیا۔ میرا تعلق بردن یعنی بکسنگ اسمبلی سے تھا۔ ان دونوں میں بڑی جماعتیں یا بڑی مشنیں بردن اسمبلیز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن جیمز مال کے رویے میں ذرا بھر بھی ایسی بات نظر نہ آئی جس سے تعصب کی بو آتی۔ اس لیے 17 سال کا ہمارا عرصہ باہمی خدمت، محبت اور احترام میں گزرا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر آخر میں اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول اور خدمت میں بھائی جیمز مال کے ساتھ گزرا وقت میری زندگی کی اچھی یادوں میں ہے۔ سی ٹی آئی سے میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایف سی کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں پر بھی ایلڈر جیمز کے مل نے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ والی بال اور باسکٹ بال ان کے پسندیدہ کھیل تھے، مگر نیزہ بازی سے جنون کی حد تک پیار کرتے تھے۔ ایک مقابلے کے دوران جب انہوں نے نیزہ پھینکا تو وہ نیزہ ہوا میں ٹوٹ گیا، اور اسی بنا پر ایلڈر جیمز کے مال پورے کالج میں جیمز نیزہ توڑ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایف سی کالج سے ایف اے مکمل کرنے کے بعد مری لینگویج اسکول میں اپنی پہلی ملازمت لینگویج ٹیچر کی حیثیت سے شروع کی۔ مری میں ہی پاکستان کے ایک مشہور مسیحی خاندان سٹاک فیملی کے ساتھ سرگودا میں تشریف لائے۔ یہ وہی سٹاک فیملی جنہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی تھی، پیپلز موومنٹ ان پنجاب۔ اس خاندان کے ساتھ
सरगोदा में रहकर ही जहां गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, वहां पर स्टॉक फैमिली के साथ सरगोदा के गिरदो नवा में खिदमत के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। फ्रेड स्टॉक के बच्चे जेम्स केमल साहब को चचा कहकर पुकारते थे। मैंने कोशिश की कि मेरा राब्ता फ्रेड स्टॉक फैमिली के साथ हो और खुदावंद ने मुझे इस बात में कामयाबी बख्शी। तो आए हम फ्रेड स्टॉक, उनकी मिसेस और उनके बेटे पॉल स्टॉक से उनकी मोहब्बत का इजहार जो वो एल्डर जेम्स केमल के साथ करते थे सुनते हैं। 1959 we met James Kemal because we were given his name as being a good language teacher, and we wanted a good language teacher. And so he came, and he was very amiable, very friendly, and a very intelligent young man. He was also taking college courses, so he took some college while he was there in Sargodha, since we had college nearby. He lived right there with us, and in the summertime, in the summer of '60, we went to Swat, and we rented a whole little compound there, and James lived with us there, as well as our cook, Wilson, and his son, and we had a wonderful time that summer. We'd study with James in the day, during the week, and on weekends we'd go on long hikes. And he usually carried Paul on his shoulders, and several times Paul would go right to sleep, and his head would be right here, and he'd lie down right on top of James' head, and they would walk that way. Yeah. Well, James was a very, very friendly, sociable, and intelligent fellow, and we really appreciated him a lot. And we enjoyed very much having him as teacher, and having him there with us in SWAT. And he enjoyed it too, so we had a great time together. That was a lot of fun. Yeah. While he was staying with us, he became engaged to his later wife. Yeah, we had James and his fiancée for a picnic out under the trees on the grass. And it was a lot of fun. We really enjoyed it, and he enjoyed it, and so did she. मुझे भी चाचू जेम्स याद हैं, लेकिन जब मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त ज़ाहिर याद नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे बताते थे कि उन्हें मुझे बताया कि जब वो स्वात में थे, जिस तरह कह रहे थे कि वहाँ खिड़कियों में जाली नहीं थी और मच्छर और मक्खियाँ आ सकते थे घर में, तो मैं बीमार हो गया और शायद मेरा पेट ख़राब हुआ और मैं इतना बीमार था कि सूख गया था बिल्कुल। और उस वक्त क्योंकि मैं चल भी नहीं सकता था सही, तो फिर चाचू जेम्स मुझे उठा के जब वो सैर पे जाते थे तो वो अपने कंधों पे लेके मुझे संभालते थे और बहुत प्यार दिया मुझे। और बाद में काफ़ी दफ़ा जब मैं बड़ा था तो दोबारा उनसे मिला, और जब भी मिलते थे तो इतने प्यार से जैसे वो वाकई मेरे सगा चाचा हैं, चाचू हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। 1963 में कलसूम बेगम के साथ शादी के बंधन में बंध गए। सरगोदा से अपनी खिदमत के मुकम्मल होने के बाद ARP चर्च यानी एसोसिएट रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च साहिवाल ने उनकी खिदमत हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से नॉक्सोम मिशन कंपाउंड साहिवाल में हासिल की। इस खिदमत के दौरान वो मिशन हॉस्पिटल साहिवाल में स्टूडेंट नर्सिस को इंग्लिश भी पढ़ाया करते थे। इसी दौरान उस वक्त लाहौर के बिशप अनायत ने उनसे दरख्वास्त की कि लाहौर डायसिस के पोल्ट्री फार्म प्रोजेक्ट को कुछ अरसा सुपरवाइज करें। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद एल्डर जेम्स केमल अपने ख़ानदान के साथ 1971 में मरी मुंतकिल हो गए और वहाँ पर एक दफ़ा फिर जहाँ लैंग्वेज टीचर की हैसियत से अपनी
मुलाजमत का आगाज किया, वहाँ वो मरी क्रिश्चियन स्कूल में भी उस्ताद की हैसियत से अपनी मुलाजमत करते रहे। मरी में एल्डर जेम्स केमल की मुलाकात एक मिशनरी पादरी जॉन वाइल्डर से हुई, जो उस वक्त पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे। उन्होंने एल्डर जेम्स केमल से मिलकर कहा कि मुझे खुदावंद की तरफ से रोया मिली है कि आप फैसलाबाद आकर पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल की जिम्मेदारियां संभालें। यूं एल्डर जेम्स केमल अपनी इस बुलाहट की पैरवी करते हुए 1974 में पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल में असिस्टेंट प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और 1983 तक इस ओहदे पर अपनी खिदमत जारी रखी। 1976 से 1978 के दौरान पादरी जॉन वाइल्डर ने एल्डर जेम्स केमल को इलाहियाती तालीम के लिए डिसाइपलशिप ट्रेनिंग सेंटर सिंगापुर भेजा। इस दौरान जहां वो 1974 से लेकर 1983 तक असिस्टेंट प्रिंसिपल रहे, वहां उन्होंने 1978 से लेकर 1989 तक पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल, जो उसके बाद पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट बना, के क्लब डायरेक्टर जिम्मेदारियां भी संभाली। इस खिदमत के दौरान उन्होंने PBCI पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एक रसाले का इजरा भी किया, जिसका नाम रहबर क्रिश्चियन पब्लिकेशंस रखा गया। वो इस रसाले के एडिटर भी रहे। कैरल वॉकर, जो काफी अरसा एल्डर जेम्स केमल के साथ मिलकर इस खिदमत को करती रही, आए उनसे सुनते हैं कि उनके तासुरात, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत खुदावंद के इस अजीम खादम के साथ और इस अदारे के साथ कैसी रही। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत मौके के लिए कि मैं मिस्टर जेम्स केमल साहब के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश कर सकूं। जैसा आपको पता होता, मल साहब बहुत अरसे से पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल के बोर्ड का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, यानी इंचार्ज थे। मैं भी 1986 से 1994 तक PBCS के इदारे जो फैसलाबाद में है, इसमें खिदमत करती थी। बहैसियत एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, मल साहब इस कौमी तंजीम का नुमाइंदा थे। उन्हीं की खूबियों की वजह से वो इस जिम्मेवारी के बहुत लायक थे। वो ज़रूर हिकमत के साथ रहनुमाई करते थे और साथ साथ एक ख़ास सिफ्त है कि वो नरम जवाब देने वाले थे और इससे बढ़कर नरम जवाब कभी कभी मुस्कुराते हुए देते रहे। मेरा एक मिसाल जो मुझे याद आया, जैसा आप सुन सकते हैं, जब मैं उर्दू बोलती हूँ तो कभी कभी कुछ गलतियाँ निकलते हैं, माफ़ कीजिए। और एक बार बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल के इबादत में जब हम कुछ गुफ्तगू करते थे इबादत के बाद, मैंने गलती से हमारी जबकि मैं हमारे कहने को थी कहा। फटाफट फौरन मल साहब ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमारे वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ मल साहब की ज़िंदगी के लिए, और मैं शुक्रगुजारी भी करती हूँ इस मौके के लिए कि उनकी ज़िंदगी पर सोचूं, याद करूं और इससे दोबारा उनसे बरकत पाऊं। शुक्रिया। एल्डर जेम्स केमल ने पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट पर एक थीसिस भी लिखा, जिस पर
गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी ने उन्हें मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री अता की। 1983 में एल्डर जेम्स केमल पीबीसीआई के पहले पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बना दिए गए और 1999 तक वफादारी के साथ इस खिदमत को पूरा किया। पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट के मौजूदा नेशनल डायरेक्टर डॉक्टर रूफन रावर विलियम से हम एल्डर जेम्स केमल की इस सारी खिदमत के बारे में सुनते हैं। मेरा नाम रूफन रावर विलियम है। मैं पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल नेशनल ऑफिस फैसलाबाद में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं अपने नहायत ही बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब जेम्स केमल साहब की ज़िंदगी की चंद खूबसूरत बातें आपके गोश गुजार करूँ। जनाब जेम्स केमल साहब पीबीसीएस नेशनल ऑफिस के पहले पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे। उनकी कुर्बत में गुज़रे हुए चंद साल मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया हयात हैं। इस दौरान मैंने उनसे बड़ी कीमती और ख़ूबसूरत बातें सीखी जो आज भी मेरे लिए मशले राह साबित हो रही हैं। मुझे इस बात का इकरार करते हुए खुशी महसूस होती है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की रहनुमाई और तरबियत की बदौलत हूँ। आप हमेशा आगे बढ़ने में मेरी रहनुमाई और हौसला अफजाई करते रहे। आपकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक कामयाब लीडर बन सकूं। आपने इल्मे इलाही की तालीम के लिए मुझे सिंगापुर भिजवाने का इंतज़ाम भी किया और जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया तो आप बड़े खुश थे, बल्कि आप खुशी से फूले न समा रहे थे। आप मेरी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझ रहे थे। चनाचे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही वो अकेला पत्थर नहीं हूँ जिसे तराश कर आपने हीरा बनाया, बल्कि मुझसे पहले भी आपने कई हीरे तराशे जो आज एक कामयाब इंसान और लीडर के तौर पर मुख्तलिफ़ शोबों में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर नौजवान भी जो आपके पास आते थे, आपकी कोशिश होती थी कि आप उनमें छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। आपकी ख्वाहिश और रोया ये थी कि नौजवान हर शोबे में आगे आएं और मसीही कौम और कलीसिया का नाम रोशन करें। इन सब बातों के अलावा आप एक नहायत ही नफीस इंसान होने के साथ साथ एक सरगर्म मुबश्शिर इंजील भी थे। आपका फरमाना था कि ना सिर्फ हमें लफ्ज़ी तौर पर बल्कि अपने रवैये से भी रूहों को मसीह के लिए जीतना है। चनाचे मैंने देखा कि जितने भी मुतलाशी आपके पास आते थे, आप उन्हें अपनी मोहब्बत भरी और शफ़क़त बड़ी मीठी मीठी बातों से उनका दिल जीत कर उनको मसीह के कदमों में ले आते थे। इसके साथ साथ आप एक अदीब और शायर भी थे। आपके बहुत सारे मज़ामीन और नज़में आज भी हमारे मैगज़ीन की ज़ीनत हैं। आपकी हलीमी का ये आलिम था कि आप इल्म इलाही के उस्ताद और इंजील मुक़द्दस के मुबश्शिर होने के बावजूद अपने आप को हमेशा एक तालिब इल्म कहते और समझते थे और हमेशा नई नई बातें सीखने की जुस्तजू में रहते थे। चनाचे मैं एक बार फिर इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ को मल साहब जैसे अजीम और दाना ममार के हाथों में देकर अपनी खिदमत के लिए एक मुफीद और काबिल इस्तेमाल आला बना दिया। पीबीसीआई में अपनी खिदमत के दौरान एल्डर जेम्स केमल मुख्तलिफ मसीही अदारों के बोर्ड्स पर भी रहे और बड़ी वफादारी के साथ अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे। एल्डर जेम्स केमल प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के उस बोर्ड का भी हिस्सा थे
जो FC कॉलेज को गवर्नमेंट की तहवील से वापस लेने में पेश था। एल्डर जेम्स केमल काफ़ी अरसा सदाए पाकिस्तान एवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से भी खिदमत करते रहे। सदाए पाकिस्तान एवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज के सेक्रेटरी रिजवान हबीब से एल्डर जेम्स केमल की इस खिदमत के बारे में सुनते हैं। मेरा नाम रिजवान हबीब है और मैं पादरी सैमुअल हबीब आसी का बेटा हूँ, और मैं आज खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने हीरो के बारे में कुछ कहने के लिए मौका दिया। ख़ास तौर पर मैं पादरी इरफान मार्टिन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वह जो काम कर रहे हैं उनके अपने हीरोज़ के बारे में कुछ कह सकूँ। तो शुरू से ही ज़माना तालिब इल्मी से वो मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा मैंने हौसला अफजाई करते हुए देखा। क्योंकि जब मैं तालिब इल्मी के ज़माना में मैट्रिक के बाद जब डेविड विला में जॉब के सिलसिले में गया तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आप FA या BA करके दोबारा अप्लाई करें, और मैंने जब BA किया तो उसके बाद मैंने सदाए पाकिस्तान एवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज में अप्लाई किया, और उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से आज मुझे 20 साल हो गया कि मैं उस अदारा में एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। और मैंने जब अपने प्रिंसिपल साहब से कहा कि जब हमें ज़रूरत थी कि एक बाइबल टीचर के लिए, इंग्लिश बाइबल टीचर के लिए, तो मैंने अपने हीरो, अपने फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि मैं जेम्स केमल साहब को जानता हूँ, जो कि बहुत अच्छे इंग्लिश को सिखा सकते हैं और मज़ामीन भी पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत मसरूफ़ है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं और उसके साथ रहबर साला के एडिटर भी हैं। लेकिन जब मैंने मल साहब को फ़ोन किया, उनसे अपॉइंटमेंट ली, तो उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल की। उन्होंने कहा था कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मुस्तकबिल के खादमों को बाइबल सिखा सकूं, और उन्होंने तकरीबन 2 साल बाइबल कॉलेज में स्टडी करवाई, जिसमें इंग्लिश बाइबल स्टडी थी। उसके अलावा रसूलों के अमाल, मुकाशफा, सिनॉप्टिक गास्पल मज़ामीन पढ़ाए, और खुदा का शुक्र है कि तालिब इल्म बहुत मुतमिन थे और उनका मेथड बहुत अच्छा था। और जब सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके बारे में सुनी, सीखी और देखी कि वो बहुत ही हलीम, हम्बल शख्स थे। वो किसी को डिग्रेड नहीं करते थे, बल्कि हमेशा हौसला अफजाई करते थे, और उन्हीं की यही कामयाबी की वजह है कि वो सबसे प्यार करते थे, और जो भी उनसे मिलता वो यही समझता कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे रखी है, और सब उनके बेटे और बेटियाँ अच्छे अहदों पर फायज़ हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर मल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं बाइबल कॉलेज में उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से काम कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे, और ख़ास तौर पर पादरी इरफान मार्टिन को जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। एल्डर जेम्स केमल का एक खूबसूरत तोड़ा और बोझ जो खुदावंद ने अपने इस खादम को दिया कि ना सिर्फ मसीहों को बल्कि गैर मसीहों तक भी खुदावंद के पाक कलाम को ले जाया जाए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में काम करती एक तंजीम पोठोहार मिनिस्ट्रीज फेलोशिप के बानी अरकान में से उनका शुमार होता था। पोठोहार मिनिस्ट्रीज फेलोशिप के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर इफ्राहिम मैथ्यू से जब मैंने एल्डर जेम्स केमल साहब के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने अपनी एक खूबसूरत गवाही को हमारे साथ शेयर किया। मिस्टर जेम्स केमल जो बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल की चेन है पाकिस्तान में, उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और लीडर भी रहे हैं। उनके साथ मेरा ताल्लुक उस वक़्त शुरू हुआ जब 1987 में मैंने पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल को पिंडी में ज्वाइन किया, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए फैसलाबाद उनके पास भेजा गया। ट्रेनिंग से फिर ये रिश्ता शुरू हुआ और दोस्ती में तब्दील हो गया, और फिर गहरे रिलेशनशिप के साथ ये उनकी मौत तक जारी रहा। किसी शख्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि उस शख्स ने किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया है।
ویسے جیمز کا کیمل نہ صرف ایک عظیم لیڈر تھا بلکہ ان کو ذمہ داری ڈیلیگیشن کرنے کا بھی گر آتا تھا. انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو تیار کیا جو انہوں نے ان کے بعد خدمت میں انہیں کے کام کو سنبھالا. میری زندگی میں ان کا سب سے بڑا ایک چیلنج تھا. ہم دونوں کٹھے ایک کانفرنس پر تھے مری میں، اور کانفرنس کے بعد شام کو اپنے کمرے میں آ کے گپ شپ لگا رہے تھے. تو میں نے مسٹر مل کو کہا، سر جی ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ تھیالوجی میں ڈاکٹر کی ڈگری کا حامل نہیں ہے جسے ہم تھیالوجین کہہ سکیں. تو وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر میری طرف منہ کر کے کہا کہ افراہیم تم کیوں نہیں ہمت کرتے؟ تو میں ہنسنے لگا. میں نے کہا جی اب بال بچوں کے ساتھ ہمت والی سٹیج گزر گئی ہے. کہنے لگے ٹرائی تو کر کے دیکھو. یہ پہلا انسینٹو تھا، اور پھر وہ بار بار اس بات پہ گفتگو کرتے رہے اس دن تک جب خدا نے میرے لیے بینکاک بائبل سیمنری میں ڈاکٹریٹ کی ایجوکیشن کے لیے دروازہ کھولا. جس دن میں نے گریجویشن میں شرکت کی تو مال صاحب اس دنیا میں نہیں تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی شخص کی زندگی میں انسپائر کر کے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینا ایک عظیم لیڈر کا حصہ ہے. آج بھی جو میری تعلیم ہے اس لیول کی، اس کی جو سمت تھی اس کو دینے والا وہ شخص تھا. اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ یقیناً بہت اپریشیٹ کرتے. کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، کسی نے سنا یا نہیں، لیکن میں اس بات کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہوں گا کہ ان کے چند کامنٹ کی وجہ سے میں اپنی عمر کے آخری حصوں میں بھی اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر سکا، اور ابھی بھی اسی خدمت پر کو جاری رکھے ہوا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایلڈر جیمز کیمل نے اپنے ذاتی خرچ پر فیصل آباد شہر کی ایک مشہور آبادی میں ایک مسیحی لائبریری بھی کھولی، جہاں مسیحی اور غیر مسیحی آ کر مختلف مسیحی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے تھے. ایلڈر جیمز کیمل جب اپنی پی بی سی آئی کی خدمت سے ریٹائرڈ ہوئے تو پی ایف ای ایس پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس کی انتظامیہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصہ پی ایف ای ایس میں اپنی خدمات انہیں دیں. پی ایف ای ایس اس وقت شدید مالی بحران کا شکار تھی. ایلڈر جیمز کیمل نے بحیثیت ایگزیکٹو سیکرٹری پی ایف ای ایس اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا. وہاں پی ایف ای ایس کو فعال بنانے میں ہر ممکن مدد کی. پادری آفتاب گوہر، جن کا تعلق پی ایف ای ایس کے ساتھ بھی تھا اور وہ پی بی سی آئی کے پشاور سینٹر کے پرنسپل بھی رہے، آئیں ان سے ایلڈر جیمز کیمل کے بارے میں سنتے ہیں. میرا نام پادری آفتاب گوہر ہے اور میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں. اور میں جیمز مل صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میں انہیں دو طرح سے جانتا ہوں. ایک تو میری اپ برنگنگ پی ایف ای ایس میں ہوئی، اور پی ایف ای ایس میں پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس میں جیمز مل صاحب کا نام ایک بہت بڑا نام ہے. اور ایک ایسے موڑ پہ جب پی ایف ای ایس تقریباً ختم ہو رہی تھی، اس وقت جیمز مل صاحب نے پی ایف ای ایس کو سنبھالا، اور وہ آج بھی قائم اور دائم ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان بائبل کارسپونڈنس انسٹیٹیوٹ پشاور کا پرنسپل ہونے کی حیثیت سے، جو میں ارلی 2002 سے 2008 تک رہا، اس حیثیت سے بھی میں
انہیں بہت قریب سے ان کے بارے میں سننے اور جاننے کا موقع ملا، کیونکہ PBCI اور جیمز مل صاحب کے نام الگ نہیں کیے جا سکتے۔ ان کی PBCI میں خدمت اور ان کی PFES میں خدمت کی بدولت ہم انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں وی لو یو جیمز مل صاحب۔ ایلڈر جیمز کے مل صاحب بڑی دلیری کے ساتھ خدا کا پاک کلام نہ صرف مختلف کنونشنز میں بلکہ سیمینارز میں بھی اور عام زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ خدا نے نہ صرف انہیں لکھنے میں مہارت عطا کی بلکہ شاعری کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق رہا۔ تو کشت کلیسیا کا نایاب شجر تھا، تیرے ثمر علم سے بہت مالا مال ہوئے، تیری دانش محبت اور سعی سے خادم کئی غافل بھی صاحب کمال ہوئے۔ اب وہ ہم میں نہیں آئے دوستو، علم جس کا مختص تھا دوسروں کے لیے، روم روم میں جس کے حب کلیسیا سمائی تھی، دل کھلا تھا جس کا علمی لاغروں کے لیے۔ تیرا خیال آتے یقین نہیں آتا، مرحوم اور حاضر محفل بھی ہے، مکیں فردوس بری کیسے، آج روح محفل بھی ہے۔ ان کے لکھے ہوئے مسیحی مضامین اور نظمیں مختلف رسالوں کی زینت بنتے رہے۔ بہت جلد آپ ان کی ایک کتاب بھی دیکھ سکیں گے جس میں ان کے لکھے ہوئے مضامین اور شاعری آپ کو مل سکتی ہے۔ ایلڈر جیمز کے مل صاحب کی پیدائش سے ہی ان کے ماں باپ کا گھر مسیحیت کا مرکز تھا۔ ان کی پرورش ہی مسیحی ماحول میں ہوئی، جو عمر کے آخر تک ان کی زندگی کا ایک حصہ رہی۔ ان کی بڑی بہن مسز ایلس انائس سے ہم اس خوبصورت زندگی کے بارے میں سنتے ہیں۔ دیکھنے والے اور سننے والے بہن بھائیوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں میرا سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر ہو کہ میں جیمز کی بہن ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ کافی عرصے تک والدین کی نگرانی میں اس کے فضل سے بڑی بہتر زندگی میں صرف کیا۔ یہ خداوند کی مرضی تھی۔ ہمارا گھرانہ گاؤں میں تھا، پر خداوند کے فضل سے مسیحت کا چھوٹا سا خادمانہ مرکز بھی تھا۔ بہت سارے پاکستانی اور غیر ملکی مشنریز وہاں آئے، خداوند کے نام سے عبادت کی، پیغام دیا، جس کے باعث ہم لوگوں کو موقع ملا کہ ہم خداوند میں آگے بڑھ گئے۔ جیمز نے اپنا تعلیمی کیریئر بہت اچھے طریقے سے شروع کیا۔ کسی نے درمیان میں اسے صلاح دی کہ چلو اسکول سے بھاگ چلے، لیکن اس نے بتایا کہ میں اسکول سے بھاگ نہیں سکتا، مجھے پھر یہی واپس آنا پڑے گا۔ سو اس کو خدا نے اپنے لیے دانائی بخشی، حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دی۔ وہ ایک ملنسار، خدمت گزار اور برداشت کرنے میں خداوند کی برکت رکھتا تھا۔ جو کبھی اس کے پاس آیا اس کی سنی اور اس کے ساتھ دعا کی اور اسے دعا میں مضبوط کیا۔ یہ خداوند کا فضل ہے۔ آج اس کے سب بچے اپنی اپنی جگہ خداوند میں خدمت میں
मसरूफ़ हैं जहाँ खुदावंद ने उनको बुला लिया। एल्डर जेम्स के मल साहब को खुदा ने ना सिर्फ औलाद जैसी नेमत से नवाजा, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के बच्चे भी देखे। उनका एक बेटा जो मसीह खिदमत के मैदान में पेश है, आए उनसे अपने अजीम बाप के बारे में कहे गए अल्फाज को सुनते हैं। पादरी आसिफ जमशेद मल। जेम्स के मल, मेरे वालिद, मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, जिनकी जिंदगी, उनकी शख्सियत का असर, उनकी मसीह खिदमत में जो उनका एक जोश और कुव्वत, मैं खुश नसीब हूं कि दैट इज लिंक्ड विद मी। और मैं इस एहसास को, इस तजुर्बे को बहुत खूबसूरती से जीता हूं, एवरी डे एवरी मिनट, कि जेम्स के मल का बेटा होने का शरफ मुझे हासिल है। He was very caring, compassionate and empathetic person. कहते हैं कि किसी की जो शख्सियत जो है, किसी का जो मर्तबा जो है, उसको नापने का, उसको परखने का पैमाना क्या है। तो मैं समझता हूं कि मेरे बाप का जो उसकी शख्सियत को परखने का पैमाना ये था, और ये है कि उसने अपनी जिंदगी में दूसरों को कितना प्यार किया। उसने जो अपनी जिंदगी थी, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कितनी गुजारी। He was always encouragement for people around him. He was always lifting each other around people around him with prayer and with words of encouragement. आज उनकी खिदमत का जो समर जो है, उनके शागिर्द जो हैं, वो दुनिया भर में है। आज भी जब लोगों के साथ मेरे बाप की मैं बात करता हूं तो लोगों की आंखें नम होती हैं। लोग उनको बहुत खूबसूरत अल्फाज में याद करते हैं और उन एहसासात का और उन फीलिंग का और उन इमोशंस का इजहार करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि कैसे पिदराना शफकत, बिरादराना मोहब्बत मेरे बाप ने ना सिर्फ अपने बहन भाइयों के साथ, ना सिर्फ अपनी औलाद के साथ, बल्कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी खुदावंद ने उसे अपनी जिंदगी में दी थी, उनके साथ भी उसने वफादारी से उस रिश्ते को निभाया। और आज फिजिकली वो हमारे साथ नहीं, लेकिन बिलीव मी, एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ आई सी हिम केयरिंग फॉर मी। उनके अल्फाज, उनकी तरबियत, उनके तजुर्बात, जो छोटे होने से लेकर हॉस्पिटल में आखिरी दम तक जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, वो आज भी मेरे लिए एक अजीम रुतबा रखते हैं और मेरे लिए एक अजीम लर्निंग है। हर किसी को जेम्स मल जैसा बाप नहीं मिल सकता, लेकिन हर किसी को खुदावंद ने वो तोड़े दिए हैं जो जेम्स मल को दिए थे। और जिस वफादारी से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसका समर मैं ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि लातादाद इंसानों की जिंदगी में इस पूरी दुनिया में देखता हूं। मुझे फख्र है कि मेरे नाम के साथ एक ऐसी शख्सियत का नाम जुड़ा है जिसने एक अच्छी दौड़ दौड़ी और जिसने खुदावंद की खिदमत वफादारी से की। खुदावंद का ये दयानतदार खादम 17 अक्टूबर 2004 को अपने अब्दी आराम में सो गया, लेकिन जो रोशनी उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों को दिखाई बल्कि गैर कौमों के लोगों को भी दिखाई, वो आज भी बहुतों की जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस है। आए आज की इस वीडियो को खुदावंद के इस दयानतदार खादम की अपनी कही हुई दुआ में खत्म करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए,
तेरी इस खुशी के लिए खुदावंद जो तू अपने बेटे में हमें अता करता है, खासकर इस तकरीब के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, इस खानदान के लिए, इन बच्चों के लिए, और हमारा यहाँ इकट्ठा होना खुदावंद बख्श दे के लिए मुबारक हो। बख्श दे के ये तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में, तेरी गुर्बत में, आप मोहब्बत में बढ़े और तरक्की करें। हम सब के लिए खुदावंद इज्जत और जलाल और खुशी का बायस हो।